हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनका जीवन परिचय पूरा तैयार कर लीजिए और मैं पूरा इनका डिटेल में लाया हूँ। पहले हम लोग इनका कुछ टिप्स जानेंगे क्या क्या मेन है, फिर इनको पूरा जोड़ के एक नया इनका एक प्रोपोगेंडा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या था? अगोना, जो कि बस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में अगोना नामक ग्राम में हुआ था किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। और इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? तो इन्होंने शिक्षा इंटर तक ग्रहण की थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम चंद्रबली था। इनके पिता का नाम यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था? चंद्रबली था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? चिंतामणि, विचार विधि, रसमीमांसा, त्रिवेणी इत्यादि जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, अब इनका पूरा डिटेल में देखेंगे जीवन परिचय। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा डिटेल देखिए ऊपर है। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। वहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया। इन्होंने अपना नाम कहाँ पे लिखवाया? तो इन्होंने अपना नाम जो है वो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में लिखवाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके और इनको मैथ नहीं आती थी, यानी कि मैथ में गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इसलिए इन्होंने अपने 12वीं की परीक्षा छोड़ दिए। बाद में आप यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी आ गए और कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। और इन्होंने किसका संपादन किया? नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन किया। तदंतर आपकी यानी कि आचार्य राम प्रसाद शुक्ल जी की नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए और श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं क्या क्या है इनकी? निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? निबंध है और आलोचना है। तो निबंध में कौन कौन सी है? चिंतामणि, विचार विधि इनके निबंध है। और इनके जो आलोचना में देखिए 3 ग्रंथ है, कौन कौन से? रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको पढ़ लीजिए और पढ़कर तब जाइए अपने एग्जाम को देने के लिए। यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।